तो अपन देखेंगे चैप्टर 3 ग्रामीण विकास है पंचायती राज। इसमें दो विभाग होते हैं, एक तो ग्रामीण विकास विभाग और एक पंचायती राज विभाग। ठीक है, अब ग्रामीण विकास पहले सबसे पहले 1 अप्रैल 1999 को ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की स्थापना की गई थी। फिर ग्रामीण विकास विभाग के अंडर में आता है आजीविका। तो इसका अक्टूबर 2010 में गठन हुआ था और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत है ये। इसका अध्यक्ष है मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष है ग्रामीण विकास मंत्री। और ये क्या करता है, ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का कार्य करता है। फिर ये कुछ योजनाओं को लागू करवाता है और निर्धनों की पहचान करता है। कैसे? सोशो इकोनॉमिक कास्ट से। इसमें ये एक योजना चला रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। जून 2011 से चल रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संपूर्ण राज्य में क्रियान्वित है। 60-40 वित्त पोषण है। और अभी इसका नाम चेंज हो गया है, दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM 2016 से कर दिया है। और इसके तहत 10 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ना इसका एक उद्देश्य है। फिर एक योजना चल रही है, वंदन विकास योजना। 8 जिलों में चल रही है, 12 बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा, उदयपुर। 461 बंधन विकास केंद्रों का गठन करेंगे इसमें। फिर एक चला रहा है ये राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण, वर्ल्ड बैंक की मदद से 9 जिलों के 36 ब्लॉक में चल रही है। केंद्र राज्य का है 60-40। फिर आगे चलें अपन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये हुई थी 20 नवंबर 2016 को। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पे लाभार्थियों का चयन करेंगे। 60-40 केंद्र राज्य हिस्सा है। और इसमें 1,20,000 तो देंगे शौचालय के लिए, मनरेगा के तहत देंगे 90 दिन का रोजगार। और सॉरी, 1,20,000 देंगे घर बनाने के लिए, शौचालय के लिए देंगे 12,000। और अभी इसमें बोला है कि हम 2024-25 से 28-29 तक हम 3 करोड़ नए घर बनाएंगे, जिसमें 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में, 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में बनाएंगे। ठीक है, तो ये है। फिर अपन आगे यहाँ पे 1,20,000 दे रहे हैं, तो 1,30,000 देते हैं कहाँ पे? उत्तर पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, फिर आजीविका के अन्य कार्य क्या क्या है? तो इसने उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन किया है। कहाँ पे? कोटा, बूंदी, बारां, करौली, सवाई माधोपुर और झालावाड़ में। ठीक है, करौली, सवाई माधोपुर और आ गई हाड़ौती के साथ में। फिर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो ये 1993 में शुरू हुआ था। और लोकसभा सांसद तो अपने निर्वाचन क्षेत्र में, राज्यसभा पूरे राज्य में, और मनोनीत सांसद पूरे भारत में कहीं पे भी 5 करोड़ रुपए के कार्य करवा सकते हैं। राज्य से बाहर भी 1 करोड़ का करवा सकते हैं प्राकृतिक आपदा की स्थिति में। फिर एसटी के लिए 7.5 और एससी के लिए 15% लगवाना जरूरी है। और 10% फंड अब मरम्मत और रखरखाव के कार्यों में लगवाना जरूरी है। फिर सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हुआ था 1993-94 में प्रारंभ, 7वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा। 5 जिलों में चल रही है, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़, जैसलमेर। 16 खंड है उनके। ठीक है, फिर सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुई थी। और एक ग्राम पंचायत का चयन करके आदर्श ग्राम पंचायत बनाना है। फिर महात्मा गांधी मनरेगा आ गई, सीधी बात है। एक्ट आया था 2005 में, 2 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, 2 फरवरी 2006 को। और राजस्थान में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2008 से। फिर इसमें क्या कहा है, ये पूरे राज्य में संचालित है। और इसमें अभी स्थानीय निवासी होना जरूरी है। वो ग्राम पंचायत का व्यक्ति कम से कम 1/3 महिला होनी चाहिए। और 15 दिन में रोजगार उपलब्ध कराएंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देगी कौन? राज्य सरकार। फिर 5 किलोमीटर की परिधि में ही होना चाहिए। अगर 5 किलोमीटर से बाहर है तो 10% अतिरिक्त मजदूरी देनी होगी। फिर उसके बाद है, ग्राम सभा कार्य का चयन करेगी और वही इसका सामाजिक अंकेक्षण करेगी। मजदूरी भुगतान केवल बैंक और डाकघरों के माध्यम से किया जाता है। अब व्यय कैसे होता है? तो सामग्री पे तो किया जाता है 60% और मजदूरी पे किया जाता है, सॉरी, सामग्री पे किया जाता है 40% और मजदूरी पे किया जाता है 60%। और सामग्री का 75% देती है केंद्र सरकार, और जो मजदूरी है उसका देती है 100%। कौन? केंद्र सरकार। फिर ये 2000 बजट जो 2022-23 था, उसमें एक मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लाए, तो जिसमें 25 दिन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, अगर 100 दिन का रोजगार अगर पूरा हो गया है तो। और 12 जिले में जो सहरिया और खेरुआ है, और उदयपुर जिले में जो कथोड़ी है, उनको 100 दिन का अतिरिक्त दिया जाएगा, तो उनके हो जाएंगे 200। नॉर्मल व्यक्ति के 125। और अभी जो 2024-25 का बजट है, उसमें मनरेगा मजदूरी में वित्तीय वर्ष में 3 से 10% तक की अपन बढ़ोतरी करेंगे। फिर एक डांग विकास क्षेत्र कार्यक्रम है, 2005-6 में चालू हुआ था, 9 जिलों में लागू है। ठीक है, फिर है मगरा विकास क्षेत्र। और 9 जिले कौन कौन से हैं? ये एक तो हाड़ौती वाला है, फिर भरतपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, और एक है अपना धौलपुर, और एक है गंगापुर सिटी। फिर मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मगरा होता है पहाड़ों के बीच में जो एरिया होता है, छोटे छोटे एरिया होते हैं पहाड़ों के बीच में, उनके लिए।
5 जिलों के 14 खंडों में चल रहा है। कौन-कौन से? ब्यावर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। फिर मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 86-87 से स्टार्ट हुआ था ये, और कहाँ पे चल रहा है ये? अलवर, खैरथल, तिजारा और डीग में। तो 3 में चल रहा है, अलवर में, खैरथल, तिजारा में और डीग में। 14 खंड है उनके, उनमें चल रहा है। और वो कितने में चल रहा था? मगरा, वो भी 14 खंडों में ही चल रहा है, ठीक है। फिर अपन आगे चल रहे हैं। स्व विवेक जिला कार्यक्रम 2005-6 से शुरू हुआ था, और इसके तहत जिला कलेक्टर अनुशंसा करता है कार्यों की, ठीक है। स्व विवेक जिला कार्यक्रम। फिर विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, तो ये विधायकों की है। प्रतिवर्ष विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ का आवंटन करते हैं। उसमें कम से कम 20% SC/ST पे खर्च करना अनिवार्य है, सबसे इम्पोर्टेंट। और मरम्मत के लिए भी 20% करना अनिवार्य है, मरम्मत कार्यों के लिए। फिर मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि, तो ये 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुई थी, और राज्य के प्रत्येक जिले में चल रही है, और जिला कलेक्टर आवश्यकता अनुसार करेगा इसमें खर्च 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। फिर महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना, तो ये गुरु गोवलकर के नाम से थी, इसका नाम बदल दिया था। इसकी नोडल एजेंसी है जिला परिषद, और ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ बनाया उसमें। फिर ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है, सबसे बड़ी बात तो। और इसमें जो शमशान कब्रिस्तान है उसके लिए तो सरकार देगी 90, जनता देगी 10। और कोई अन्य सामुदायिक परिसंपत्ति है उसमें सरकार देगी 70 और 30। पर अगर अन्य सामुदायिक संपत्ति TSP क्षेत्र में, जहाँ पे SC/ST की जनसंख्या की है 40% से अधिक है, तो वहाँ पे सरकार देगी 80 और जनता देगी 20। फिर है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना। प्रत्येक विधायक प्रतिवर्ष एक ग्राम पंचायत का चयन करेगा और उनको विकास करेगा आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में। तो मैदानी क्षेत्र में तो ऐसी ग्राम पंचायत जिसमें 3000 से 5000 जनसंख्या हो, और पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ 1000 से 3000 हो। फिर है मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना, तो ये 2022 में प्रारंभ की गई थी प्रदेश के दुर्गम और दूरस्थ पिछड़े क्षेत्रों के आधारभूत विकास के लिए। इसमें 4 परियोजनाओं का विलय कर दिया। कौन-कौन सी का? मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत का, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना का, स्मार्ट विलेज योजना का और श्री योजना का। तो मुख्यमंत्री की आदर्श ग्राम, फिर महात्मा गांधी की आदर्श ग्राम और स्मार्ट विलेज और श्री योजना। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, तो ये 3 वर्षों में 300 ग्रामीण क्लस्टरों का निर्माण करना है। तो मैदानी क्षेत्र है जिनमें अगर जनसंख्या है कितनी? 25,000 से 50,000, और पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे 5,000 से 15,000 है, उनका चूज करना है। और वर्ष 2020-21 में अपन ने एक नया इसमें क्लस्टर ऐड कर दिया है। कौन सा? बड़ोदिया बांसवाड़ा में, ठीक है। तो टोटल अब कितने हो गए? 5 और 6 कितने हुए? 11 और 15, और ये 16वां है। कौन सा? बड़ोदिया, ठीक है। और इनमें क्या होगा? शहरी जैसी अपनी सुख सुविधाएं देनी है यहाँ पे, आधारभूत सुविधाएं, ठीक है। फिर महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, तो ये क्या थी? 27 नवंबर 2019 को स्टार्ट हुई थी। एक गांव का चयन करके गांधी मूल्यों पे विकास करना था। 14 नवंबर को मेरा गांव मेरा गौरव दिवस आता है, और गांधी ज्ञान केंद्र खोले थे 22 जिलों में। फिर स्मार्ट विलेज योजना 2017-18 में प्रारंभ की गई थी, और 3000 से अधिक आबादी वाले गांवों का चयन करते थे। इसमें 3275 गांव का चयन किया गया है, शहर जैसी सुविधा देते थे उसमें। फिर मिशन अमृत सरोवर, तो कम से कम 75 अमृत सरोवर और बनाने हैं। राजस्थान ने कितने लक्ष्य है? 2475 का। और इसमें एक तालाब बनाना होगा जिसमें एक कम से कम 1 एकड़ का होगा, और 10,000 क्यूबिक मीटर पानी आता हो उसमें। फिर एक है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन। तो राजस्थान में तो ये 12 जिले की सभी 8 ग्राम पंचायत समितियां शामिल है इसमें, ठीक है। और फिर इसमें क्या है? उनमें उनको 2.35 लाख रुपए दिए जाएंगे। 2 लाख तो आवास के लिए, 12,000 दिए जाएंगे शौचालय निर्माण के लिए, और 22,950 दिए जाएंगे किसके लिए? मनरेगा में 90 दिन के लिए। फिर एक नई संस्था आती है, कौन सी? बायोफ्यूल प्राधिकरण। तो इसका मिशन स्टार्ट हुआ था 2005 में। इसका अध्यक्ष होता है बायोफ्यूल प्राधिकरण का मुख्यमंत्री। फिर इसकी पॉलिसी आई थी 2006 में, अथॉरिटी बनी थी कब? 2007 में। और राज्य फ्यूल, फिर एक राजस्थान बायोफ्यूल रूल आए थे कब? 30 अप्रैल 2019 को आए थे, और बायोफ्यूल डे मनाया जाता है 10 अगस्त को, ठीक है। फिर एक है राजस्थान बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड, तो ये एक नई संस्था है, और ये 22 दिसंबर 2016 में गठित की गई थी, और इसका पुनर्गठन किया गया है 11 फरवरी 2022 को। फिर एक बायोफ्यूल प्राधिकरण की उपलब्धियां क्या-क्या हैं? तो राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 लागू करने वाला पहला राज्य है। फिर 12 बायोडीजल उत्पादक फर्म पंजीकृत कर ली गई हैं, 12। और 102 बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट, तो मोबाइल यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, वो बायोडीजल वाले। फिर पंचायती राज विभाग आता है, तो अभी अपने कितना है? अभी अपने हैं 33 जिला परिषद हैं, 365 पंचायत समिति हैं, और 11,208 कितनी है? ग्राम पंचायत। फिर अपने पंचायत संस्थाओं को अनुदान कैसे मिलता है? तो कुछ केंद्र देता है, कुछ राज्य देता है। तो राज्य कैसे देता है? पंचायती राज को 75.10, और शहरी नगरीय निकाय में 24.90। ग्राम पंचायत की
75 और पंचायत समिति को 20, जिला परिषद को 5 और ये है। और इसमें भी 55% जानी चाहिए मूल विकास के लिए, 40% राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकताओं योजनाओं को लागू करने में और 5% अन्य कार्यक्रमों हेतु। ठीक है। अभी 16वां वित्त आयोग बनाया, उसके अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, सदस्य थे अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, सौम्यकांति घोष और इसके सचिव कौन है? ऋत्विक पांडे। 1 अप्रैल 2026 से कार्य करना स्टार्ट कर देगा ये। ठीक है। फिर अपना आगे चलें अपन तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आता है, 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुआ था, जल शक्ति मंत्रालय का था ये। 31 मार्च 2018 तक राजस्थान को ओडीएफ घोषित कर दिया था 31 मार्च 2018 को। और फिर इसमें था कि हम 5 साल में हम क्या कर देंगे, मतलब स्वच्छ बना लेंगे पूरे देश को। ठीक है। इसके 3 घटक थे, व्यक्तिगत शौचालय था, बीपीएल और एपीएल परिवार के लिए था, 12,000 राशि दी जाएगी व्यक्तिगत शौचालय के लिए। और सामुदायिक स्वच्छता केंद्र था जिसमें 3 लाख रुपए दिए जाएंगे ग्राम पंचायतों को। और एक था ठोस तरल प्रबंधन के लिए जिसमें ओडीएफ प्लस किया जाएगा। फिर है, अब देखें अगर अंतिम रिपोर्ट देखें 6वें वित्त आयोग की, तो इसने बोला है पंचायती राज को जाए पहले तो स्वयं का जो कर है उसका 7.25 कितना स्वयं के कर का 7.25 देना है अपन को, उसमें भी वो 7.25 जाएगा, उसमें पंचायती राज में जाएगा 75.10, नगरीय निकाय में जाएगा 24.90। फिर ग्राम पंचायत में 75, पंचायत समिति में 20, जिला परिषद में 5, ऐसे ही नगर पालिका में कितना जाएगा 50, नगर परिषद में जाएगा 25 और नगर निगम में जाएगा 10। तो यहाँ पे अलग है ये दोनों। ठीक है। फिर जैसे ग्राम पंचायत है इसमें 55 जाएगा मूलभूत सेवाओं में, 40 जाएगा राष्ट्रीय राज्य प्राथमिकताओं में, 2 जाएगा जेंडर फ्रेंडली स्पेस में और 10 जाएगा स्वयं की आय की बढ़ोतरी पर। और जो नगर निकाय में जाएगा उसमें 75 तो जाएगा मूलभूत में, तो वहां पे जा रहा था 55, यहाँ पे 75। यहाँ पे राष्ट्र और राज्य की योजना को लागू करने में 20 जा रहा है, वहां पे जा रहा था 40। 2 जा रहा है जेंडर फ्रेंडली और 3 जा रहा है स्वयं की आय बढ़ोतरी में। तो ये दोनों सेम है। पर ग्राम पंचायत में जा रहा है कितना 75 और नगर पालिका में जा रहा है कितना 25 ही। फिर अपन आगे देखते हैं जिलेवार कैसे वितरण करेंगे, जनसंख्या जिसकी ज्यादा है उसको ज्यादा, तो जनसंख्या का वेटेज है 40, क्षेत्रफल का वेटेज है 25, एससी एसटी और बालिका शिक्षा का वेटेज है 5-5-5। तो ये है। और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का है 10% का। ठीक है। फिर इसमें कैंपेन के लिए भी फंड दिए जाएंगे, 1 लाख तो दिए जाएंगे ग्राम पंचायत को, 2 लाख दिए जाएंगे पंचायत समिति को और 3 लाख रुपए दिए जाएंगे जिला परिषद को। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है एरिया तो कैंपेन के लिए ज्यादा रुपए चाहिए होगा। ठीक है। तो एक दो तीन ऐसे आगे चले। फिर पंचायत पुरस्कार हैं 2010-11 से शुरू हुए थे, 24 अप्रैल पंचायत दिवस के दिन दिए जाते हैं। सबसे बड़ा पुरस्कार है दीनदयाल उपाध्याय सस्टेनेबल पंचायत का। ठीक है। तो 3 जिला पंचायत को, 3 ब्लॉक पंचायत को, 3 ग्राम पंचायत को दिए जाते हैं। फिर एक नानाजी देशमुख पुरस्कार, एक ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए। बाल हितैषी पुरस्कार जो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं एक ग्राम पंचायत को। और एक है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, 2019 से चालू हुआ था ये। फिर विशेष श्रेणी के पुरस्कार हैं कुछ, जिसमें एक तो हुआ है स्टार्ट ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार। और एक ये दिया जाता है देश की 3 सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को। और एक है कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार, ये भी 3 सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। फिर पंचायत संबंधी योजनाएं जिसमें आती है ग्राम पंचायत विकास योजना और ये भारत सरकार की है। ठीक है। 2015 से शुरू हुई थी और इसका जो ये अभियान है एक तरीके से ग्राम पंचायत विकास योजना। ठीक है। तो सबकी योजना सबका विकास अभियान के तहत संचालित है और जन अभियान है। ठीक है। आगे चलें। एक है स्वामित्व योजना, अप्रैल 24 2020 से शुरू हुई थी, 24 अप्रैल 2020 से। और पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राजस्व विभाग चलवा रहा है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग तो इसमें सर्वे करता है और मानचित्र बनाता है डिजिटल। ग्राम पंचायत विभाग है वो क्या करता है, वो पट्टे जारी करता है। ठीक है। और ये 7 जिलों में ये कार्य पूरा हो चुका है। तो इसमें कृषि भूमि शामिल नहीं होती, रहवास वाली होती है। कौन कौन से जिले हैं जिनमें पूरा हो गया, झुंझुनू में, अजमेर में, कोटा में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में और सिरोही में। तो इनमें हो चुका है पूरा। तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर तो लगातार हो गए। फिर एक सिरोही, कोटा, अजमेर, झुंझुनू। फिर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना 10 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी और इसमें क्या है आजीविका के माध्यम से हो रही है। महिला स्वयं सहायता समूह इसको चलाते हैं। 982 रसोइयों के माध्यम से चालू हो रही है। 100 थाली देनी होती है एक दिन की। ठीक है। और 600 ग्राम भोज्य देना होता है जिसमें चपाती 300 ग्राम, दाल 100 ग्राम, सब्जी 100 ग्राम, चावल या मिलेट्स की खिचड़ी 100 ग्राम। 8 रुपए प्रति थाली दिए जाते हैं लाभार्थी द्वारा और 22 रुपए सरकार देती है अनुदान। फिर एक है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक चल रही है। 18-19 से स्टार्ट हुई थी और केंद्र राज्य का 60-40 का है। ये एक तरीके से अभियान है। तो यहाँ पे क्षमता संवर्धन करी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है ग्राम पंचायत के मेंबर को जो भी उनके चला रहे हैं, जैसे वीडियो हो गए, सरपंच हो गए उनको। फिर है विलेज मास्टर प्लान,
तो 30 वर्षों के लिए होता है और अपना उद्देश्य है कि 2050 तक सबको स्मार्ट कर दें अपने हर गांव को, ठीक है। फिर है अम्बेडकर भवन योजना, 2019-20 से शुरू हो रही है। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका ऐसी हैं, उनको ऐसी पंचायत समिति जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका मुख्यालय के अलावा हैं, उन पे अम्बेडकर भवन का निर्माण किया जाएगा और एक भवन की कीमत होगी 50 लाख रुपए। फिर है कौन सी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो इसका दूसरा चरण शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2022 से और केंद्र राज्य का है 60-40 में। फिर है विकसित भारत संकल्प योजना, तो यात्रा है विकसित भारत संकल्प यात्रा, एक तरीके से अभियान है। तो इसमें 15 नवंबर 2023 को इस प्रधानमंत्री मोदी ने खूंटी झारखंड से इसको प्रारंभ किया था और ये 16 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक आयोजित की गई, ठीक है। और इसके तहत जो भी अपने भारत सरकार की योजना है उसमें परिपूर्णता यानी 100% अचीव करना था। तो ये शुरू हुई है। राजस्थान में कब हुई थी? ये 16 फरवरी 2024 को विधानसभा क्षेत्रों में सारों में 200 में स्टार्ट किया था 16 फरवरी 2024 को। राजस्थान पहला रहा है इसको लागू करने में इस यात्रा में। फिर एक है हर घर तिरंगा, तो 13 से 15 अगस्त को मनाया जाता है। पंचायती राज विभाग नोडल एजेंसी है। राजस्थान में 14 लाख झंडे फहराए गए थे। कितने? 14 लाख। फिर अपन आगे चलते हैं। ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए कुछ कार्य किए जा रहे हैं, जैसे सड़कों की लंबाई कितनी है गांवों में? 1,91,547 1,91,547 किलोमीटर। फिर प्रतिशत कितना है जो विद्युतीकरण हो गया गांवों का, ठीक है। तो वो कितने गांव हो गए हैं विद्युतीकरण से? 43,965 गांव। फिर रूडा रूडा एक एजेंसी है जो गैर कृषि विकास के लिए काम करती है, ग्रामीणों में गैर कृषि कार्यों के लिए। तो नवंबर 1995 में बनी थी। ग्रामीण गैर कृषि को बढ़ावा देना है और ये जीआई टैग भी दिलवाती है। तो अभी लेटेस्ट जो मिले उनको देख लेते हैं। सोजत मेहंदी पाली को, बीकानेरी भुजिया को, पिछवाई कला नाथद्वारा को, जोधपुरी बंदेज को, कोफ्तगिरी उदयपुर को और उस्ता कला बीकानेर को। काशीदाकारी क्राफ्ट है बीकानेर की। फिर रूड़ा के कुछ उप क्षेत्र हैं जहाँ पे कार्य करवाता है, तो चमड़ा के क्षेत्र में, ऊन वस्त्र के क्षेत्र में और लघु खनिज के क्षेत्र में। फिर बजट 24-25 में क्या बोला है? तो एक ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना लाएंगे जो पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के विकास के लिए होगी। फिर बाबा साहेब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना चलाएंगे जो 200 करोड़ से स्टार्ट होगी और ये दूरस्थ क्षेत्रों में और एवं वंचित वर्ग के आधारभूत संरचना का विकास करेंगे इसमें, ठीक है। जहाँ पे कितनी जनसंख्या हो? 10,000 से ज्यादा की जनसंख्या हो, ऐसे दूरस्थ और वंचित वर्ग के क्षेत्र, ठीक है। फिर अपन आगे चलें तो गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना, तो ये 75 करोड़ की है और ये टीएसपी के समग्र विकास के लिए शुरू होगी। तो अपन वापस से देखते हैं ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग, इसकी दो शाखाएं, ग्रामीण विकास विभाग है और एक तो है पंचायती राज विभाग। फिर ग्रामीण विकास विभाग है, इसकी यात्रा देखें तो 1971 में विशिष्ट योजना संगठन बना था। फिर 1979 में कुछ विशिष्ट योजनाओं एकीकृत ग्रामीण विकास बना। फिर 1 अप्रैल 1999 को ग्रामीण विकास विभाग बना और फिर 23 मार्च 2006 को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग बन गया था, ठीक है। तो ये है, अपन को इतना याद रखना है पहले तो। पर कोई काम का नहीं है, इसको हटाते हैं। अब ये कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन करता है, ये सब करता है, पर इसमें जो योजनाओं का क्रियान्वयन है वो कौन करवाता है? अतिरिक्त मुख्य सचिव होता है ग्रामीण विभाग का, ठीक है, वो करवाता है, ठीक है। और फिर ये है विभाग कहाँ है इसका? जयपुर में है, ठीक है। और उसके बाद देखें अपन, ये इसका क्या है? ये राजीविका का गठन किया है इसने, ठीक है। तो ये क्यों किया है राजीविका का गठन? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राजीविका का गठन किया गया था। वो इसके अंडर में कुछ संगठन है, कौन? राजीविका, ठीक है। तो अपन जो ग्रामीण विकास विभाग है इससे संबंधित संस्थाएं और योजनाएं कौन कौन सी है? तो इससे संबंधित संगठन है, पहला तो राजीविका ही है, दूसरा है राजस्थान बंजर भूमि चारागाह बोर्ड और तीसरा है बायोफ्यूल प्राधिकरण। फिर इसकी कुछ राज्य प्रवर्तित योजनाएं जिसमें विधायक स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रम, मेवात क्षेत्र कार्यक्रम, डांग क्षेत्र कार्यक्रम और महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना, मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। फिर केंद्रीय प्रवर्तित योजनाएं जो ये चलाता है वो है मनरेगा, मिशन अमृत सरोवर, पीएम जनमन, पीएम आवास ग्रामीण, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास, फिर सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सांसद आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण। अब इसमें देखें अपन, तो पहली आता है राजीविका। राजीविका का गठन हुआ था अक्टूबर 2010 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत। इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष होता है ग्रामीण विकास का जो मंत्री होता है। फिर है ये शासी परिषद है, ठीक है।
तो हटाओ इसको, फिर उद्देश्य क्या है? वो स्थायी आय प्रदान करना और उनकी आजीविका का विकास करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप आधारित विकास करना, ठीक है? ये सब इसके कार्य हैं। फिर ये योजनाएँ संचालित कर रहा है कौन? राज्य कौन-कौन सी? एक तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, केंद्र और राज्य 60-40 होता है और राज्य के सभी जिलों में चालू है कौन-सी? आजीविका। फिर एक है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना, तो 60-40 है इसमें भी और 9 जिलों के 36 ब्लॉक में चल रही है ये। कितने? 9 जिलों के 36 ब्लॉक में चल रही है ये वाली योजना। फिर अपन देखें आजीविका और क्या कर रहा है? तो ये सामुदायिक संगठनों का निर्माण करवाता है, ग्राम संगठनों की स्थापना करता है, क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट करता है, तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाता है, फिर रिवॉल्विंग फंड से वित्तीय सहायता देता है, ठीक है? रिवॉल्विंग फंड से। फिर इसकी कुछ नई इसने क्या-क्या उपलब्धियाँ हासिल की हैं, तो इसने एक तो व्यावसायिक संवाददाता यानी कि बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस का गठन किया है। फिर एक डिजी सखी, डिजी पे सखी लाया है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑनलाइन उसको बढ़ावा देता है पेमेंट को। फिर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की सुरक्षा के लिए सुरक्षा सखी लाया है, महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए सुरक्षा सखी। फिर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए वित्तीय जो महिलाएँ हैं उनको वित्तीय मतलब सहायता देता है। कैसे? राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड का गठन किया है इसने, राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है? फिर बंधन विकास योजना, तो ये कितने जिलों में चलवा रहा है ये 8 जिलों में चलवा रहा है और जिसमें 461 बंधन केंद्र बनाए हैं इसने। 8 जिले कौन-कौन से हैं? बारां, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा, उदयपुर। फिर इसके तहत इसने एक उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया है, कहाँ पे? कोटा, बूंदी, बारां, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़ में। फिर हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी का भी इसने किया है, कहाँ पे? 12 जिले में। और लखपति दीदी योजना है, उसके तहत भी ये कितनी 5.25 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण देगा। तो ये सारे कार्य भी कौन करेगा? राजीविका। लखपति दीदी, हाड़ौती महिला किसान, उजाला मिल्क प्रोड्यूसर, बंधन विकास योजना, राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, डीजीपे सखी, सुरक्षा सखी, ठीक है? तो ये सारे काम भी किसके हैं? अपने राजीविका के। फिर आगे चलते हैं, अगली आती है राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह बोर्ड। तो इसका गठन हुआ था 2009 में और इसका नाम बदल दिया था 2016 में। तो पहले इसका नाम था राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड, बाद में हो गया था चारागाह विकास के लिए भी ऐड कर दिया, बंजर भूमि एवं चारागाह विकास। और ये गांव स्तर पर समितियों का गठन करता है और इसका भी पुनर्गठन हुआ था 11 फरवरी 2022 को। फिर आगे चलें, बायोफ्यूल प्राधिकरण आया, तो वो क्या है? वो तीसरी संस्था है। ये राज्य की बंजर भूमि में रतन जोत और ये रतन जोत करंज ये पौधे उगवाता है, तेलीय पौधे, ठीक है? गठन हुआ था इसका 2007 में प्राधिकरण का। गतिविधियाँ गतिविधियाँ क्या हैं इसकी? एक तो इसने राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 के तहत परिवहन में बायोफ्यूल मिश्रण करने हेतु बी100 लागू करवाया है इसने, ठीक है? राजस्थान जैव ईंधन नियम है ना, उसके तहत। तो बी100 फिर एक मनरेगा के तहत तेलीय पौधे लगवाता है ये, ठीक है? और जो बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड है, उसके उत्तरदायित्व भी यही कार्य करता है, ठीक है? तो तेलीय पौधे कौन-कौन से होते हैं? एक तो होता है रतन जोत, करंज, महुआ और नीम। तो नीम भी होता है और महुआ भी होता है। फिर केंद्र सरकार की योजनाएँ कौन-कौन सी हैं इस ग्रामीण विकास विभाग के अंडर में? तो एक है मनरेगा, 2 फरवरी 2006 से लागू हो गई है और एक्ट आया था 2005 में। प्रारंभ में 6 जिलों में चालू हुई थी, वर्तमान में पूरे राज्य में है। और इसमें क्या-क्या है? तो वेतन बैंक और डाकघर द्वारा ही दिया जाता है। फिर मशीनों से कार्य नहीं होता, कार्यस्थल पे छाया पानी देखते हैं, कार्यों का चयन ग्राम सभा करती है, अकुशल शारीरिक श्रम और दुर्घटनाग्रस्त अकुशल शारीरिक श्रम दुर्घटनाग्रस्त पे मुआवजा देता है, कार्य के आधार पर मजदूरी मिलती है, ठीक है? रोजगार प्राप्त करने की गारंटी का कानून होता है इसमें। फिर 100 दिवस का रोजगार दिया जाता है और 5 किलोमीटर की परिधि में होता है, अन्यथा 10% अतिरिक्त दिया जाता है। 15 दिन में रोजगार, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता कौन देता है? राज्य सरकार देती है 15 दिन में और ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी ही इसमें पात्र होते हैं। फिर इसमें आगे चलें तो अपन आगे क्या-क्या है, तो योजना पर वहन कैसे होता है? तो केंद्र सरकार है, जो अकुशल श्रमिक हैं, उनकी मज़दूरी तो पूरी की पूरी 100% केंद्र सरकार देगी, पर अर्धकुशल और कुशल श्रमिक हैं, उनकी सिर्फ 75% देती है और राज्य सरकार है, वो अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों का 25% देती है, ठीक है? और राज्य सरकार बेरोज़गारी भत्ता भी पूरा देती है, ये अपन को याद रखना है। फिर आगे चलें अपन, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसमें अभी एक नई योजना आई है जिसमें क्या है कि सहरिया और खेरुआ और कथोड़ी को 100 दिन का अतिरिक्त दिया जाएगा और अन्य के लिए 25 दिन का ही है। फिर मिशन अमृत सरोवर, प्रत्येक जिले में कम से कम 75 बनाने हैं, तालाब का निर्माण 24
2475 अपना टारगेट है और 0.4 हेक्टेयर या फिर 1 एकड़ उसमें ऐसा तालाब बनाना है जो कम से कम 1 एकड़ का हो या 0.4 हेक्टेयर का हो और 10,000 क्यूबिक मीटर पानी उसमें आता हो। फिर है पीएम जनमन, तो ये राजस्थान के जो 12 जिले हैं उसकी 8 पंचायत समितियों में चलेगी और इसमें 2.35 लाख रुपए दिए जाएंगे आवास के लिए, जिसमें आवास पे लगेंगे 2 लाख, शौचालय में लगेंगे 12,000 और मनरेगा में लगेंगे 22,950। फिर है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ठीक है? तो ये क्या है? ये है कि 20 नवंबर 2016 से स्टार्ट हुई थी, सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस से लाभार्थियों का चयन होगा। इसमें कितना है 60-40 का अंशदान है और राशि का प्रावधान है कितने 1,54,950 रुपए। तो सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस वालों के लिए घर बनवा रहे थे और यहाँ पे पीवीटीजी को घर बनवा रहे हैं। अब इसमें आवास हेतु तो 1,20,000 मिलेंगे, शौचालय के लिए मिलेंगे कितने 12,000 और मनरेगा में 90 दिन के रोजगार के लिए मिलेंगे कितने 22,950। तो टोटल हो गए 1,54,950 और यहाँ पे कितने थे 2.35 लाख, ठीक है। फिर आगे चलें सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो ये राज्य सांसद तो जो होते हैं, ठीक है, तो संसद तो कहाँ पे लगा लेंगे अपने पूरे क्षेत्र में, ठीक है, और जो राज्यसभा वाले हैं पूरे जिले में, पूरे क्या राज्य में, और जो संसद होते हैं वो अपने पूरे जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है उसमें, ठीक है, उस पे। और ये अगर देश में कहीं पे भी आपदा हो रही है तो 1 करोड़ रुपए बाहर भी लगवा सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है इसका जिला कलेक्टर लगवाता है सांसद की अनुशंसा पे, ठीक है। 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिलते हैं और 45 दिन में स्वीकृति हो जानी चाहिए प्रस्ताव के बाद, और 100% व्यय केंद्र देता है इसमें, और 15% तो जाता है एससी के लिए, और 7.5 जाता है एसटी समुदाय के लिए, जरूरी है ये। और अभी इसमें 20% किसके लिए कर दिया, मरम्मत के लिए। फिर एक अपनी चल रही है संसद आदर्श ग्राम योजना, तो शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को। इसको जेपीजी से जो जयप्रकाश नारायण थे उनकी जयंती पे शुरू किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को। और कुछ नहीं है, आदर्श ग्राम बनाना है, ठीक है, और सुधार करना है एक एक गांव को लेके सांसदों द्वारा, ठीक है। फिर आगे चले सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट 93-94 में शुरू हुआ था, गृह मंत्रालय भारत सरकार ने शुरू करवाया था। केंद्र की योजना है 60-40, परंतु 2016 से इसमें 60-40 देने पड़ रहे हैं, ठीक है। 5 जिलों में चल रही है, उनके भी कितने 16 खंडों में, बाड़मेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, जैसलमेर और अनूपगढ़ में। और एरिया जो सीमा है उससे 0 से 10 किलोमीटर बेल्ट में ही संचालित है ये। और मैं तेरे को एक चीज बताना चाह रहा था, संसद आदर्श ग्राम योजना है, इसमें कितना है 100% है केंद्र का, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं, तो आगे है कौन सी अपनी विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। तो विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 1999-2000 में शुरू हुई थी, पर 2020-21 से अब इसमें भी 5 करोड़ व्यय कर दिया गया है, पहले कुछ 2 करोड़ ऐसे होता था। और इसमें क्षेत्र कौन सा, नगर और ग्रामीण दोनों है। और प्रति विधानसभा में प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए का व्यय कर सकते हैं। आवंटन का 20% पर एससी एसटी के लिए अनिवार्य है और 20% कहाँ पे जाएगा, मरम्मत के लिए। और ठीक है, बस यही है इसमें अपन को जो याद रखना है। फिर अपन आगे चलें, एक आता है मेवात कार्यक्रम, 1986-87 में स्टार्ट हुआ था, 3 जिलों के में चल रहा है, उनके भी 14 खंड में, ठीक है, अलवर, खैरतल, तिजारा और डीग में। और इसमें फंडिंग किसकी है, राज्य सरकार की है पूरी की पूरी। और इसके जैसी और चल रहे मेवात क्षेत्र, डांग क्षेत्र, मगरा और सीमा विकास कार्यक्रम, ये सारे क्षेत्रीय योजना है। फिर है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, तो इसका नाम परिवर्तन हुआ था 2020 में, ठीक है, पहले था गुरु गोवलकर। और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है सिर्फ ये, और वित्त पोषण है इसका कौन देता है, राज्य सरकार 100%, ठीक है। और केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, ये तो अपन ने देखा, शमशान कब्रिस्तान अगर बनवा रहे हैं तो उसमें सरकार दे देगी 90 और जन सहयोग होगा कितना 10 का। पर अगर और फिर अन्य संपत्ति बनवा रहे हैं तो उसमें सरकार देगी कितने 70 और जन सहयोग कितने का होगा 30 का। पर अगर एस सी एस टी क्षेत्र में चल रही है, तो एस सी एस टी क्षेत्र में चल रही है तो 80% तो दे देगी सरकार अन्य परिसंपत्तियों के निर्माण में, जिसमें 40% से अधिक क्या हो एस सी एस टी, और 20% फिर देने होंगे किनके, जन सहयोग वालों को। और फिर अगर किसी को नामांकन करवाना है खुद का, तो उसमें 49% देगी सरकार और 51% देने होंगे उस व्यक्ति को। फिर डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 5-6 में स्टार्ट हुआ था, 2005-6 में। 9 जिले शामिल हैं और उनके भी कितने 2192, तो 2192 गांवों में संचालित है। कौन कौन से जिले हैं, एक तो हाड़ौती वाले पूरे हैं, उसके अलावा डांग डांग में कौन से हैं, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, भरतपुर, ये हैं। फंडिंग 100% राज्य सरकार है और केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही चल रही है ये डांग वाली भी, ठीक है। फिर अगर अपन आगे चलें तो अगली आती है मगरा क्षेत्र, शुरू हुई थी 2005-6 में,
और इसमें कितने जिले शामिल है? 5 जिले शामिल है। मगरा क्षेत्र होता है जो पहाड़ के बीच में, अगर कोई छोटा सा एरिया होता है उसका विकास के लिए, जहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं, दो पहाड़ों के बीच में। तो ये कौन-कौन से 5 जिलों में चल रही है? ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। और गाँव में इसमें 1746 गाँवों में चल रही है और राज्य सरकार 100% देती है इसमें फंडिंग। फिर अगला है मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना। तो 2019-20 में शुरू हुई थी जिला नवाचार निधि, ठीक है? और राज्य के प्रत्येक जिले में स्थानीय आवश्यकता अनुसार परिसंपत्तियों का निर्माण करना है, कलेक्टर करता है नवाचार को डालते हुए। 100% फंडिंग राज्य सरकार देती है, 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, ठीक है? और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू है। तो याद रखना है, जिला नवाचार तो ग्रामीण और शहरी दोनों में ही लागू है। फिर मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना तो 2022 में शुरू हुई थी और इसमें क्या है, जो दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्र में है। तो मुख्यमंत्री जिला नवाचार तो पूरे में है, पूरे राज्य में, ठीक है? और है ना, स्थानीय आवश्यकताओं के लिए थी 1 करोड़ रुपए। पर जो ये मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास है, ये दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में, संपूर्ण राज्य में जो संपूर्ण क्षेत्र में आधारभूत संरचना करनी है, ठीक है? तो ये है। और इसमें क्या है कि 4 योजनाओं को अभी इसमें क्या है, सम्मिलित कर दिया गया है। कौन-कौन सी शामिल होगी इसमें? महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, श्री योजना, स्मार्ट विलेज योजना। फिर है पंचायती राज विभाग। तो दूसरा विभाग आता है पंचायती राज विभाग। ये कब गठन हुआ था वो सब छोड़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति पे की सिफारिश पे त्रिस्तरीय बना था। फिर राजस्थान पंचायती अधिनियम आया था कब? 1954 में, और उसमें संशोधन हो गया था पंचायती राज अधिनियम राजस्थान का 1994 में। फिर नियम आए थे 1996 में। कुल जिला परिषद है 33, पंचायत समिति है 365 और ग्राम पंचायत कितनी है? 11,214। 11,214 है। और औसत ग्राम पंचायतें, ये तो हटाते हैं, फिर आगे चलते हैं अपन इसमें। तो इसमें देखते हैं इनको पैसे कहाँ से आते हैं, पर उससे पहले ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र है मंडोर, जोधपुर में। और इंदिरा गांधी ग्रामीण व पंचायती राज विकास संस्थान कहाँ पर है? ये जयपुर में है। तो ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र मंडोर, जोधपुर में है, और इंदिरा गांधी ग्रामीण व पंचायती राज विकास संस्थान ये कहाँ पे? जयपुर में। तो विकास सर वाले नोट्स में जो पंचायत थी, ग्राम पंचायत, वो थी 11,208, पर टोटल अब हो गई है 11,214। तो ये कौन सा है? अपडेटेड है, ठीक है? फिर आगे चलते हैं अपन। तो इसमें आगे चलें, जो पेशा नियम है, अपने पेशा नियम कब लागू हुए थे? तो वो 1/1/2011 से लागू हुए थे, 1/1/2011 से पेशा नियम। फिर इसकी फंडिंग कैसे होती है? तो पंचायती राज संस्थाएं, उनको फंडिंग 2 तरीके से होती है, एक तो केंद्र देता है और एक राज्य देता है। केंद्र ने कैसे बोला है? केंद्र ने बोला है, जो 15वां केंद्रीय वित्त आयोग था उसने बोला था 75% पंचायत को, ग्राम पंचायत को, 20% पंचायत समिति को, और जिला परिषदों को 5%। ये कैसे? जनसंख्या और जिलेवार भारांक के अनुसार, ठीक है? अब उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कुछ होती है बेसिक अनटाइड अनुदान, ठीक है, जो होनी चाहिए बेसिक अनटाइड अनुदान, तो 40%, ठीक है, जो कि मूलभूत सेवाओं में जानी चाहिए। और कुछ होती है बेसिक टाइड अनुदान, तो टाइड वाली है 60% कुल व्यय का, और अनटाइड है 40%, ठीक है? अब जो इसमें भी ये वेतन और प्रशासनिक व्यय को नहीं दी जाती, वेतन में नहीं जाती है अनटाइड वाली भी, ये जाती है किस में? लाइट, प्रकाश, सड़क, फुटपाथ, उद्यान, सार्वजनिक परिसंपत्ति, इन पे व्यय करना है। और जो बेसिक टाइड है, उनमें भी 50% तो जानी है स्वच्छता में, और है ना 50% जानी है जल में। तो पेयजल के लिए जाएंगी 50 और 50% जाएंगी किसमें? इसमें स्वच्छता वाले में, शौच वाले और इनके लिए 60% में से भी, ठीक है? 30-30, ठीक है? फिर राज्य वित्त आयोग है, वो भी कुछ कहता है कि पैसे कैसे देने हैं, तो उसने बताया है 6.75। तो उसने बोला है कि 75.10 तो पंचायती राज में और 24.90 जाएंगे शहरी निकायों में, ठीक है? और इसने भी फिर आगे बोला, वही ग्राम पंचायत को 75, पंचायत समिति को 20 और जिला परिषद को 5। फिर अनुदान राशि का व्यय 55 होना चाहिए मूल विकास कार्यों में, 40% राष्ट्रीय और राज्य की योजना को लागू करने में, और 5% अन्य कोई कार्यों में, ठीक है? फिर आगे चलें, पंचायती राज विभाग से संबंधित योजनाएं कौन सी हैं? तो एक है स्वच्छ भारत मिशन। 31 मार्च 2018 को तो राज्य ओडीएफ मुक्त हो गया था, ओडीएफ घोषित हो गया था। फिर योजना की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को, और ये था कि जब गांधी जी की 150वीं जयंती मनाएंगे 2019 में, तो हम स्वच्छ हो जाएगा भारत। पर नहीं हुआ ऐसा कुछ। पर अपना इसका सेकंड चरण चल रहा है अब, जिसमें ठोस कचरा प्रबंधन करना है, ठीक है? अब इसके 3 घटक थे। व्यक्तिगत स्तर पे 12,000 रुपए दिएंगे घरेलू शौचालय के लिए, सामुदायिक स्तर पे 3 लाख रुपए देंगे, और ठोस तरल प्रबंधन के लिए ओडीएफ बनाएंगे, ठीक है? तो अभी अपने 27,391 गांव ओडीएफ बनाए गए हैं। कितने? 27,391 गांव। फिर एक है स्वामित्व योजना, 24 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुई थी पंचायती राज दिवस के दिन, और ये पंचायती राज विभाग की योजना है सारी, अब जो देख रहे हैं। तो
इसमें कौन करवा रहा है? पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राजस्व विभाग। जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है तो वो तो डिजिटल मानचित्र बनाता है, पंचायती राज विभाग पट्टे जारी करता है। 7 जिलों में इसका कार्य पूर्ण हो चुका है, अजमेर में, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, डूंगरपुर, झुंझुनू, कोटा में। ठीक है। फिर है अन्नपूर्णा रसोई योजना, तो ये 10 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी, पुराना नाम था इंदिरा गांधी रसोई। राज्य विभाग के माध्यम से महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा इसको चालू किया, मतलब क्रियान्वयन किया जा रहा है। और इसमें क्या है, इसमें 982 रसोइया हैं और उनमें सुबह और रात को, मतलब दोपहर में और रात्रि में 100 थाली दी जाती है। कितनी? 100 और इसमें 600 ग्राम भोजन होता है। 8 रुपए प्रति थाली दी जाती है और 22 रुपए सरकार अनुदान दिए देती है। ठीक है। फिर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, तो ये 2018 में शुरुआत हुआ था और ये अभियान है, सिर्फ इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है। और इसका भी वापस से नाम चेंज हुआ है 2022 में, 31 मार्च 2022 से क्या नाम हुआ है इसका? पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। और अवधि है इसकी मार्च 2026 तक। और इसमें वही है, उनको प्रशिक्षण देना है प्रतिनिधियों को, जो अधिकारी बैठते हैं पंचायत में। ठीक है। और इसमें एक 60-40 का वित्त है। ठीक है। केंद्रीय प्रवर्तित योजना है 60-40। फिर विलेज मास्टर प्रोग्राम है, तो ये 30 वर्षों के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। और 2050 तक के मास्टर प्लान है, तो 30 वर्षों के लिए। और इसमें क्या है, ये कहाँ कौन कौन से गांवों के लिए हैं? ऐसे गांवों के लिए हैं जिनकी आबादी है 10,000 से अधिक। ठीक है। तो अपन ने ऐसे 110 मास्टर प्लान तैयार कर लिए हैं। तो ऐसे गांव जिनकी आबादी है कहाँ से? 10,000 से अधिक। फिर अपन आगे चलें, तो यह है ग्राम पंचायत भवन निर्माण। तो ग्राम पंचायत भवन में कैसे, कि ग्राम पंचायतों का भवन का निर्माण करना है जिसमें ग्रामीण सचिवालय होगा। ठीक है। जहाँ पे सभी कार्य एक जगह हो पाएंगे। तो ये 5 बीघा भूमि पे होगा और 50 लाख रुपए से निर्माण होगा ग्राम पंचायत भवन का। तो फिर पंचायत समिति का भवन निर्माण है, तो यहाँ पे बीडीओ साहब बैठते हैं, जो कि एक आरएस अधिकारी होता है एक तरीके से। तो इसका भवन ज्यादा महंगा बनेगा, तो 2.5 करोड़ का बनता है इसका। फिर एक अम्बेडकर भवन है, तो ये 2019-20 के बजट में घोषणा हुई थी। और ऐसी मुख्यालय जहाँ पे नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद मुख्यालय को छोड़कर सभी पंचायत समिति हैं, उन पे बनेगा ये, और 50 लाख से बनेगा अम्बेडकर भवन। तो ये पंचायत समिति पे है। ठीक है। तो एक तो अपन ने ग्राम पंचायत का भवन देख लिया था, फिर एक पंचायत समिति का भवन जहाँ पे वीडियो बैठेगा, वो 2.5 करोड़ का था। और ये है अम्बेडकर भवन, ये 50 लाख का है। फिर पंचायत मिनी सचिवालय, ये नया कंसेप्ट है। यहाँ पे कृषि, राजस्व, ग्रामीण व पंचायती राज विभाग के और कार्मिक विभाग के सभी अधिकारी एक छत के नीचे आएंगे। और ये कैसे, कितने बनाए हैं? तो 2230 मिनी सचिवालय बनाए जा चुके हैं। कितने? 2230 या 2230। फिर प्रशासन गांवों के संग 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक वापस से शुरू हुआ था। और ये क्या है, इसमें पट्टे जारी किए गए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए। फिर एक विकसित भारत संकल्प यात्रा लाई गई, जो ये केंद्र सरकार की है, सभी ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के लिए है ये। तो ग्राम के लिए भी और शहरी के लिए है। भारत सरकार की योजनाओं में परिपूर्णता अचीव करनी है अपन को 100% की। तो देश में प्रारंभ हुआ था 15 नवंबर 2023 को। राज्य में प्रारंभ हुआ था ये कब? 16 दिसंबर 2023 को। और कब से कब है? 16 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक चला था ये राज्य में। नोडल विभाग है इसका पंचायती राज विभाग। और यही है। फिर इसमें कुछ कार्य किए गए, उनको हटाते हैं अपन। इसमें उद्देश्य थे वंचित तक पहुंच हो, योजनाओं के बारे में जानकारी हो, नागरिकों से सीखना मिले और संभावित लाभार्थियों का नामांकन हो पाए। फिर है अपना हर घर तिरंगा अभियान, 13 से 15 अगस्त को मनाया जाता है पंचायती राज विभाग द्वारा। फिर है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, जो ये चला था 349 पंचायत समितियों में। 5,000 से 8,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का चयन करना है और 2 लाख गांवों में जल संग्रहण करवाना है। तो ऐसे संरक्षण बनवाने 2 लाख गांवों में जल संग्रहण के। ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनवाएंगे कितनी? 349 पंचायत समितियों में, और 5,000 से 8,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो अभी इसने प्रथम चरण में अपन ने जो कितनी है, प्रथम चरण में अपन ने 349 पंचायत समितियों के 5,135 गांव, कितने? 5,135 गांवों में चलवाया है इसको। फंड दिया है 3500 करोड़ का, और जिसमें कार्य होंगे कितने? 1.5 लाख कार्य होंगे 3500 करोड़ में। फिर आगे चले अपन, पंचायत पुरस्कार है, तो उसमें सबसे ये वितरण किया जाता है 24 अप्रैल को, जिस दिन पंचायत दिवस होता है। और ये सबसे इसमें खतरनाक पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार। ठीक है, सबसे बड़ा है। और इसमें कुछ नए, ये कितनों को दिया जाता है? 3 ग्राम पंचायत को, 3 ब्लॉक को यानी पंचायत समिति को, 3 जिला पंचायत को यानी जिला परिषद को।
पर विशेष श्रेणी में भी कुछ पुरस्कार हैं, तो वो हैं ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार। तो ऊर्जा के लिए दी जाता है 3 सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को। एक है कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार, 3 सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को दिया जाता है ये भी। फिर पंचायत विकास योजना, तो पंचायत विकास योजना 2015 में शुरू हुई थी, पंचायती राज मंत्रालय की है, भारत सरकार का है, और ये एक तरीके से अभियान की तरह ही है। तो इसमें बोला था कि ग्राम पंचायत का विकास, इसमें क्या होता है, ग्राम पंचायत के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, उनका अनुमोदन कौन करता है, ग्राम सभा, और अनुमोदन के पश्चात उसको ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं। पर ये ऐसे कहते हैं ऐसी योजना बनाओ पंचायत के विकास के लिए जिसमें सबका साथ सबका विकास हो, तो उसका एक घटक है सबका साथ सबका विकास योजना। ये एक अभियान है और इसमें जागरूकता बढ़ाई गई थी कि ऐसी योजनाएं बनाओ जिसका लाभ सभी को हो, ऐसी मत बनाओ जिससे कुछ ही लोग लाभार्थी हों। तो ये चला था 2 अक्टूबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक। फिर अपन आगे चलते हैं, ग्रामीण आधारभूत संरचना। तो ये है, इसके अंदर में अपन को 3 चीजें हैं। आधारभूत संरचना क्या है ग्रामीण में, गांवों में, तो ग्रामीण सड़कें हैं, विद्युतीकरण है और रूड़ा है। तो ग्रामीण सड़कें अपनी कितनी है, अपनी है 1,91,547 इतनी है। फिर अपने अभी ग्रामीण विद्युतीकरण है, विद्युतीकरण में कितने हो गए, 43,965 गांवों का विद्युतीकरण हो गया है। कृषि कनेक्शन दे दिए कितने, 1,24,447। फिर रूड़ा रूड़ा एक, ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि विकास के लिए है, और नवंबर 1995 में बनी थी, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देती है। और फिर इसके कुछ काम है, इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, उप क्षेत्र कौन कौन से, चमड़ा, ऊन, वस्त्र और लघु खनिज, ठीक है। और ये दस्तकार बुनकर इनकी हेल्प करती है। फिर ये जीआई टैग भी दिलाती है, तो इसने दिलाए जैसे पोखरण पोट्री, ब्लू पोट्री, कोटा डोरिया, सांगानेरी प्रिंट, इन सबको। तो यही है।